रुकिए, भारतीय संस्कारा पाठ के सभी 2 अंक वाले वीवीआई प्रश्न उत्तर सिर्फ 10 मिनट में पढ़ेंगे। अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। विवाह संस्कार में होने वाले कर्म कांडों के बारे में लिखे। विवाह संस्कार में होने वाले कर्म कांडों के बारे में लिखे। ठीक है, आंसर देखिए। विवाह संस्कार, विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं, जिसमें वागदान, मंडप निर्माण, वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का परस्पर निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी तथा सिंदूरदान आदि प्रमुख है। ठीक है, ये चैप्टर का ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा भी है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर बताइए कितने संस्कार है तथा जन्म पूर्व संस्कारों के नाम लिखिए। देखिए, भारतीय जीवन में कुल 16 संस्कार है। पहला गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोपनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेध, अक्षराम्भ। जन्म पूर्व के जो संस्कार है वो है गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोपनयन। ठीक है, तो ये हमारा है जन्म से पहले का संस्कार और टोटल 16 संस्कार। ठीक है, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगला प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा है ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, शिक्षा संस्कार में कौन कौन से संस्कार होते हैं। आंसर इसका हो जाएगा कि शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत यानी मुंडन तथा समातवर्तन संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ में बालक अक्षर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगला उपनयन में गुरु शिष्य को अपने आश्रम में ले जाते हैं और वेदारंभ में वेदों का अध्ययन आरंभ करते हैं। ठीक है, केशांत संस्कार में गुरुगिरी में होता है, जहाँ समावर्तन संस्कार के बाद शिष्य को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया कि समावर्तन संस्कार के बाद शिष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था। ठीक है, ये हमारा हो गया संस्कार। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा है चौथा प्रश्न। ठीक है, चौथा प्रश्न है कि संस्कार के बारे में ऋषियों की कल्पना क्या थी। तो ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन तथा परिवार के सदस्यों का एकत्र होना चाहिए। संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध होता है, यह मनुष्य के दोषों को दूर कर गुणों का विकास करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, अगला प्रश्न है केशांत संस्कार का वर्णन करें। केशांत संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम केश कर्तन यानी मुंडन किया जाता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म होता है, इसलिए प्राचीन ग्रंथ में गोदान संस्कार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न हमारा है कि समावर्तन संस्कार का वर्णन करें। ठीक है, समावर्तन संस्कार शिक्षा की समाप्ति पर होता है। ठीक है, ये कब होता है, शिक्षा की समाप्ति पर होता था। ठीक है, इसमें गुरु अपने शिष्य को महत्वपूर्ण जीवनोपदेश देकर गृहस्थ जीवन के लिए विदा कर देते थे। इन उपदेशों में मुख्य रूप में सत्य बोलना, धर्म का पालन करना तथा निरंतर स्वाध्याय करते रहने की शिक्षा दी जाती थी समावर्तन संस्कार में। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न है, उपनयन संस्कार का वर्णन करें। उपनयन संस्कार का शाब्दिक अर्थ है गुरु द्वारा शिष्य को अपने पास या अपने आश्रम में लाना। ठीक है, उसके आश्रम में लाकर शिष्य ब्रह्मचर्य व्रत के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त करता था और गुरु के कुशल संरक्षण में वेदों का गहन अध्ययन करता था। ठीक है, ये हो गया हमारा उपनयन संस्कार। फिर अगला हमारा प्रश्न है कि संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। ठीक है, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है। तो देखिए, संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्धिकरण, परिष्कार यानी सजाना तथा गुणों का ग्रहण है। ठीक है, संस्कार मानव जीवन में केवल औपचारिकता नहीं बल्कि ये मनुष्य के भीतर से दुर्गुणों और दोषों को दूर कर उसमें समग्र व्यक्तित्व का सुंदर निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि शैशव संस्कारों का उल्लेख करें। ठीक है, शैशव संस्कारों का उल्लेख करें।
तो देखिए शैशव काल यानी बचपन में कुल 6 संस्कार बताए गए हैं जो जीवन के शुरुआती विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला हमारा है जात कर्म, शिशु के जन्म के बाद का कर्म। उसके बाद हमारा अगला है नामकरण यानी नाम रखना। तीसरा हमारा है निष्क्रमण, घर से पहली बार बाहर निकलना। चौथा हमारा है अन्नप्राशन, पहली बार अन्न खाना। पाँचवा हमारा है चूरा कर्म यानी मुंडन। छठा हमारा है कर्णवेध यानी कान छेदना। ठीक है, ये हमारा हो गया 6 संस्कार हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि संस्कार का मूल अर्थ क्या है। संस्कार का मूल अर्थ क्या है? तो देखिए संस्कार का मूल अर्थ पवित्र व शुद्ध होना है तथा सद्गुणों को धारण करना है। ठीक है, भारतीय ऋषि मुनियों के अनुसार संस्कार मनुष्य के आध्यात्मिक दोषों क्रोध, मोह, लोभ आदि का शमन करके उसके जीवन को मर्यादित, सभ्य और श्रेष्ठ बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। क्यों केशांत संस्कार को गोदान संस्कार क्यों कहा जाता है? क्योंकि केशांत संस्कार में छात्र का प्रथम बार गुरु गृह में ही क्षौर कर्म यानी बाल काटना संपन्न होता था। इस शुभ अवसर पर गुरु को गौ यानी गाय का गौदान देना मुख्य धार्मिक और अनिवार्य कर्तव्य माना गया था। इसी गौदान के प्रमुखता के कारण इस संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए केशांत जो संस्कार है उसको गोदान संस्कार भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय संस्कार आप पाठ का सारांश 3 से 5 वाक्य में लिखना है। 3 से 5 वाक्य में लिखना है। तो देखिए कि भारतीय संस्कार आप पाठ का सारांश 3 से 5 वाक्य में लिखना है। देखिए संस्कार मानव जीवन के गुणों का विकास तथा दोषों का निवारण करते हैं। भारतीय जीवन शैली में कुल 16 महत्वपूर्ण संस्कार बताए गए। कितने महत्वपूर्ण संस्कार है? तो 16 महत्वपूर्ण संस्कार बताए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इनमें जन्म से पूर्व 3, शैशव काल में 6, शिक्षा संबंधी 5, गृहस्थ जीवन विवाह संस्कार तथा मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संस्कृति के संरक्षण में इन संस्कारों का अद्वितीय स्थान है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि संस्कार कितने हैं, मनुष्य के जीवन में क्या योगदान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ की संस्कार कुल 16 संस्कार है। संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्धिकरण तथा गुणों का संवर्धन करना है। संस्कार व्यक्ति के भीतर से अहंकार, अज्ञान और अन्य मानसिक दोषों को बाहर निकालना है, उत्तम गुणों का बीजारोपण करता है तथा मनुष्य को समाज के लिए श्रेष्ठ संस्कारी नागरिक बनाता है। ठीक है, इसका जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। ठीक है, तो गर्भाधान संस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है गर्भ की रक्षा करना, आने वाले शिशु में गर्भ अवधि से ही उत्कृष्ट संस्कार का संचार करना तथा होने वाली माताओं को खुशहाल व तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। इसके द्वारा वंश वृद्धि के साथ श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है? देखिए भारतीय संस्कारों का वर्णन हमारी संस्कृति की एक अनूठी और अत्यंत महान धरोहर के रूप में किया गया है। ये संस्कार मानव जीवन का पशुवत प्रवृत्ति का समन कर उसे आध्यात्मिक और सामाजिक धरातल पर उन्नत बनाते हैं और व्यक्ति के चरित्र को आदर्श रूप प्रदान करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, इसके बाद हमारा प्रश्न खत्म हो गया है। ठीक है, ये था हमारा VVI प्रश्न। आप देखिए कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि यह क्लास आपकी तैयारी में मदद करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, और महत्वपूर्ण क्लासेस के अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। ठीक है, किसी भी तरह का आपको अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको हर एक आपके डाउट का, आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए रियल विवेक सर चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।